जय जोहार अमर बानी हमर गोठ में स्वागत है आप मन के। मैं हूं आप मन के संग श्रवण तंबोले। छत्तीसगढ़ के 3 जिला रायपुर, बिलासपुर और अंबिकापुर रात 12 बजे ले अनलॉक हो गई। रायपुर अंबिकापुर में 21 और बिलासपुर में 22 सितंबर ले लॉकडाउन लगाए गए रही। 7 दिन के लॉकडाउन के बाद रायपुर के प्रभारी मंत्री रविंद्र चौबे कलेक्टर और एसपी के संग समीक्षा बैठक ली, जिमा अनलॉक करे के फैसला ले गई। अब सब्बो दुकान ला एक बेरा में संचालन की अनुमति दे गए हैं। फिर कोरोना पर जारी गाइडलाइन के कड़ाई ले पालन करना होगी। मंत्री रविंद्र चौबे कही कि रायपुर के जनता पूरा तरह लॉकडाउन के पालन करे। शासन अब सब्जी और किराना समेत सब्बो जो दुकान के बंद होए के जो बेरा है ओला बढ़ाते हुए रात 8 बजे तक कर दे है। दवा किराना दुकान ला होम डिलीवरी बढ़ाए बर कहे गए हैं, जबकि खाना और दूसर सामान के होम डिलीवरी ला एकर जो बेरा रही 16 बढ़ा के 9 बजे ले रात 10 बजे तक कर दे गए हैं। होटल और रेस्टोरेंट 10 बजे तक होम डिलीवरी कर सके। वह मास्क नहीं पहनने वाला और सोशल डिस्टेंसिंग के पालन नहीं करने वाला दुकानदार मन के संग ग्राहक और आम लोगन ऊपर पहले ले ज्यादा जुर्माना करे जाही। संगे दुकान सील करे के कार्रवाई घलो करे जाही। लॉकडाउन नहीं बढ़ाया जाए में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय आरोप लगाई कि कांग्रेसी मन कृषि बिल के विरोध में राजभवन उमल जाना है, ये करबर लॉकडाउन हटाए गए हैं। वहीं नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक का कही कि बिना स्थिति के समीक्षा करे सरकार अनलॉक के फैसला ले है। तो कल रात 12 बजे ले रायपुर पूरा तरह ले अनलॉक हो गए हैं। सबो दुकान के जौन अब संचालन है रात 8 बजे तक हो जाए। काली लॉकडाउन लेके समीक्षा बैठक हुई। समीक्षा बैठक के बाद यह निर्णय लेगी कि अब जो नियम है ओकर सख्ती ले पालन कराते हुए अनलॉक करे जाए। कल रात 12 बजे ले अनलॉक हो गए हैं। दवा किराना दुकान मन ला है उमला निर्देश ये दे गए कि ज्यादा से ज्यादा होम डिलीवरी कराए। खाए और दूसरा सामान के जो होम डिलीवरी है वो रात 10 बजे तक अब हो सकी। ये कर संगी पहली ले ज्यादा जो है वो नियम ला सख्त करे गए हैं। जुर्माना की राशि घलो बढ़ाए गए हैं। एक संग ही यदि कोनो दुकान में दुकानदार या जो ग्राहक है वो मन नियम के पालन नहीं करी तो जुर्माना करे जाही, संगी दुकान ला सील करे जाही। केंद्रीय कृषि सुधार कानून के विरोध में कांग्रेस नेता आज बजनिया 12 बजे राजीव भवन ले राजभवन तक पैदल मार्च करी। यह कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम समेत सब मंत्री, विधायक और सांसद गलो शामिल हुई। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ने बताया कि मोदी सरकार कृषि क्षेत्र में 3 काला कानून लाए जेकर कांग्रेस पार्टी पुरजोर तरीका ले विरोध करत है। मरकाम ने कही कि यह कानून ले किसान मन के हित नहीं होही बल्कि पूंजीपति मन के फायदा होही। कांग्रेस के ये प्रदर्शन ऊपर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय के कहना है कि मोदी सरकार सल्ला किसान मन के हित पर काम करत है, जेकर सेती कांग्रेसी मन के पेट में पीड़ा हुआ थे। साया कही कि कांग्रेस के प्रदर्शन के कोनो प्रभाव किसान मन ऊपर नहीं पड़ी। किसान मन ला पता है कि मोदी सरकार वो मन के हित पर फैसला लेवा थे। केंद्रीय सुरक्षा सलाहकार के विजय कुमार अपन 2 दिनी प्रवास में रायपुर पहुंचिन। राजधानी पहुंचे के बाद एयरपोर्ट ले सीधा सीएम हाउस गिन और वहां सीएम भूपेश बघेल ने भेंट करिन। लगभग 1 घंटा हुए भेंट में नक्सल संबंधित कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। अपन 2 दिवसीय प्रवास के बेरा के विजय कुमार आज बस्तर जाई। वो वहां राज्य पुलिस और अर्धसैनिक बल के वरिष्ठ अधिकारी मन के संग अहम बैठक करी। संघी प्रदेश में चलत नक्सल विरोधी अभियान के समीक्षा घलो करी। ये बैठक में छत्तीसगढ़ पुलिस के डीजीपी डीएम अवस्थी, स्पेशल डीजी नक्सल ऑपरेशन अशोक जुनेजा सहित सीआरपीएफ और अन्य सुरक्षा बल के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए हैं। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी ला लेके सियासत एक गांव फिर गरमा गए। भाजपा और कांग्रेस के बड़े नेता मन के बीच जुबानी जंग घलो शुरू हो गए। एक डार जहां केंद्र सरकार छत्तीसगढ़ ले धान खरीदी के कोटा 39 लाख मीट्रिक टन ले बढ़ा के 60 लाख मीट्रिक टन कर दे तो उन्हें अब छत्तीसगढ़ के कृषि मंत्री रविंद्र चौबे केंद्र ले 60 लाख मीट्रिक टन ले ज्यादा धान खरीदे के मांग करे है। मंत्री रविंद्र चौबे की ये मांग ऊपर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय राज्य सरकार ले मांग करे है कि ये सो प्रति एकड़ 15 क्विंटल के
बजाय 20 कुंटल धान के खरीदी होना चाहिए। वोमन कहिन के केंद्र के एफसीआई राज्य ले पर्याप्त मात्रा में धान खरीदी करी। विष्णु देसाई कहिन के केंद्र के सरकार किसान हितैषी है, ऐसे में राज्य सरकार ला प्रति कुंटल एकड़ 20 कुंटल धान खरीदी के निर्णय लेना चाहिए। लेकिन जिस तरीके से उत्पादन दिख रहा है, छत्तीसगढ़ में बम्पर क्रॉप की संभावनाएं दिख रही हैं, तो हम तो उम्मीद करते हैं केंद्र सरकार उसको 60 लाख मीट्रिक टन की बात कही है, उस सीमा से भी परे जाकर ये कह दे कि छत्तीसगढ़ में जितना उत्पादन होगा हम चावल खरीदेंगे। यहाँ की सरकार से, यहाँ के मुख्यमंत्री से हमें मांग हमने किया भी है और आज भी आपके माध्यम से कर रहे हैं कि अब प्रति एकड़ मतलब 20 क्विंटल धान किसानों का सरकार खरीदे, क्योंकि आज पर्याप्त मात्रा में चावल भारत सरकार एफसीआई लेने वाली है। राज्य सरकार एसटी एससी ओबीसी अधिनियम के नियम में संशोधन करे है। मामला में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम और जेसीसीजे नेता अमित जोगिया भिड़ गिन। अमित जोगिया कहिस के राज्य सरकार मोला चुनाव लड़े ले रोकना चाहते, ये कर सरकार मनमाना ढंग ले कानून ला बदले है। अमित कहिस के चुनाई के पहली ही सरकार हार मान चुकी है, सरकार ऊपर मरवाई के प्यार भारी है। अमित के ये आरोप पर कांग्रेस अध्यक्ष मरकामा पलटवार करे। वोमन कहिन के आखिर चुनाव लड़े में अमित जोगी काबर घबराते। अमित आदिवासी है तो ओला चुनाव लड़े ले कोई नहीं रोक सके। मरकामा कहिस के कांग्रेस चाहते कि अमित जोगी ही चुनाव लड़े। कांग्रेस विकास के मुद्दा में चुनाव जीती। जोगी और भाजपा के 18 साल ले मां मरवाही के कोनो विकास नहीं करे हैं। तो राजधानी रायपुर काली रात 12 बजे ले अनलॉक हो गए है। राजधानी रायपुर में आज लॉकडाउन खत्म हो गया। पहली दिन कौन तरह की तस्वीरें ये कर सीधा रायपुर के रुक कर लेते हैं और ये तस्वीर आप देख पाता हो। देने की जरूरत पड़ेगी आने वाले समय में। जो कुछ और जैसे बैंक्स हैं, लिकर शॉप्स हैं और ऐसे और स्थान है जहाँ पे हम लोग भीड़ भाड़ का एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं, वहाँ के लिए भी निगरानी दल बनाए गए हैं। तो आपने देखा है कि आपको सुरक्षित रखने के लिए पूरा प्रशासन जो है सड़कों पर है। मास्क बस एक औपचारिकता नहीं है, तो आपको खुद की सुरक्षा करना है, परिवार की सुरक्षा करना है तो मास्क पहनिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए और अगर आप में लक्षण है तो जल्द निकल के जांच कराइए। कैमरामैन रमाशंकर के साथ संदीप शुक्ला, IBC 24 रायपुर। तो आप देख सकते कि कौन तरह ले पूरा प्रशासनिक अमला सड़क में उतरे है। लोगन ला समझाइश दे जाते कि जो नियम तय करे गए, जो गाइडलाइन बनाए गए ओकर पूरा तरीका ले पालन करना हो ही। लॉकडाउन खत्म हो है, फिर कोरोना के संक्रमण के खतरा अब भी बने हुए हैं और एकर ले बाचे के खाली एक ही उपाय है कि जो नियम है, जो गाइडलाइन तय करे गए ओकर सख्ती ले पालन सब कोनो ला करना हो ही। चाहे मास्क के प्रयोग हुआ है, चाहे सोशल डिस्टेंसिंग के, ये जो नियम बनाए गए ओकर पालन करना हो ही। एसएसपी कलेक्टर सब्बो आज सड़क में उतरीन स्थिति की जायजा लीन। काबर के आज ले अनलॉक हो गए, सब्बो दुकान आज ले खुली और कौन तरह ले शहर में जो व्यवस्था है ओला बनाया जा सके, लोगों ला कौन तरह ले समझाइश दे के गाइडलाइन के पालन कराया जा सके। आज एसएसपी कलेक्टर सब्बो सड़क में उतरीन और ये तस्वीर आप मन देख पाता कि लोगों ला समझाइश घलाव देगी से कि गाइडलाइन के सख्ती के संग पालन करना हो ही। और आप मतलब बता दें कि जो काली रात 12 बजे लॉकडाउन खत्म हुई, फिर आज जो अनलॉक है ये मां लोगों ला सख्त हिदायत दे गए है कि आप मल्ला गाइडलाइन के पालन करना बड़ जरूरी है और जो जुर्माना के प्रावधान है वो जारी रही। चाहे दुकानदार हो चाहे ग्राहक हो, सबो ला मास्क पहनना जरूरी हो ही, गाइडलाइन के पालन करना जरूरी हो ही और कोनो नियम के उल्लंघन करी तो कड़ा कार्रवाई करे जाए। और ये तस्वीर आप मन देख पाता हो कि बियानिया ले ही प्रशासनिक अमला सड़क में उतरीस और आज ले जब अनलॉक होते सबो दुकान एक साथ आज फिर खुली और ऐसे आशंका जताया जात रही से काबर के एक हफ्ता ले लॉकडाउन रहीस तब बड़ संख्या में लोगन आज बाजार में लोगन के भीड़ जमा हो सकते और नियम के अनदेखी हो सकते। एक पहले ही प्रशासनिक अमला सड़क में उतर के लोगन ला समझाइश देवा थे। तो ये आप मन तस्वीर देख पाता। अब धीरे धीरे आज जो ने वो दुकान खुला थे तो दूसरा डर प्रशासनिक अमला सड़क में उतर के ये समझाइश देवा थे कि लॉकडाउन खत्म हो है, फिर संक्रमण के खतरा बने हुए हैं और आज एक हफ्ता बाद दुकान खुली। ऐसे आशंका है कि जो लोगन है वो बड़ संख्या में बाजार में उमड़ सकते, नियम की अनदेखी हो सकते।
ये ला देखत हुए प्रशासनिक अमला सड़क में उतर के लोगन ला पूरा तरह ले सावधान रहे बर कहा थे, गाइडलाइन के पालन करे बर, नियम के पालन करे बर लोगन ले अपील करत है। बार्थनागु राजधानी रायपुर में कानून व्यवस्था ला ठेंगा दिखा के लॉकडाउन में दारू और जन्मदिन पार्टी के बेरा गोली चलाने वाला आरोपी हितेश पटेल के खिलाफ दुर्ग जिला में एक और एफआईआर दर्ज करे गए है। पेशा ले ठेकेदार हितेश के ना यूके के गलौ नागरिकता है। आरोपी हितेश के खिलाफ पहली गलौ भिलाई सेक्टर 6 में फायरिंग के केस दर्ज वो है। पुलिस आरोपी के लाइसेंस निरस्त करे पर जिला प्रशासन ने चिट्ठी लिखी। यदि रायपुर में घलौ पुलिस घटना स्थल के जांच करे के बाद मौका ले खाली खोखा बरामद करे। कई तरह के सवाल घला उठा थे। सवाल ये कि लॉकडाउन में कैसे जन्मदिन के पार्टी हो गए, पुलिस ला कैसे ये जन्मदिन पार्टी के कोनो खबर ही नहीं मिलिस। कर सुख दरबन के पार्टी ला पुलिस के संरक्षण रहीस। जब चप्पा चप्पा में बैरिकेटिंग रहीस त जश्न मनाए पर लोगन कैसे यहाँ तक पहुंच गए। पुलिस आखिर का करत रहीस। हर चौक चौराहा में चेकिंग करने वाला पुलिस आखिर इमला रोक कैसे नहीं पाई। जिला के सीमा सील रहीस त दुर्ग ले ये रसूखदार कैसे रायपुर पहुंच गए। सवाल ये घला है कि आखिर कौन अफसर हा रसूखदार मल्ला ई पास जारी करे है। पुलिस एफआईआर दर्ज कर जांच के बाद कहते। फिर सवाल यह है कि वारदात वाला रात पुलिस के चेकिंग कहां रही और बाकी लोगों की गिरफ्तारी कब हुई। बार्थनागु बस्तर में माओवादी मन की सक्रियता सरकार ला गलो परेशान करत है। एक के बाद एक ग्रामीण मन की हत्या और येकर संगी विभिन्न विभाग के कर्मचारी मन ऊपर गलो आक्रामक हमला साफ बताते कि माओवादी अपन तेवर बदल दे हैं। अब सरकार एक जवाब पर ऑपरेशन चलाए के तैयारी करत है। बीजापुर और सुकमा जिला के सुदूर इलाका में बड़े ऑपरेशन के तैयारी करे जाते। नक्सल ऑपरेशन डीजी अशोक जुनेजा हाल ही में सल्लग ये इलाका के दौरा करें। सप्ताह भर में ओकर ये दौरा ले ये माने जाते कि अवैया दिन में नक्सल इलाका में ऑपरेशन और तेज हुई। बारिश के कारण ऑपरेशन धीमा हुई। संघी पार्लियामेंट्री समेत शहरी इलाका में बढ़त कोरोना के मामला की स्थिति पुलिस की व्यस्तता बढ़े है और ये कर फायदा माओवादी उठाते हैं। विगत कुछ दिनों में सीपीएम माओवादी द्वारा एक साजिश के तहत दक्षिण बस्तर इलाका में खासतौर पर बीजापुर जिला में अनेक निर्दोष आदिवासी ग्रामीण को पुलिस मुखबिर के आरोप में हत्या की गई। इस प्रकार के हिंसात्मक गतिविधि में शामिल नक्सल कैडर्स के साथ साथ स्थानीय मिलिशिया कैडर्स और मिलिशिया कमांडर्स को भी हम शिकायत कर लिया है। इनके खिलाफ आने वाले समय में बहुत सख्ती से कार्रवाई की जाएगा। जवान मन मुठभेड़ में एक नक्सली ला मार गिरा है। नक्सल विरोधी अभियान के तहत गंगालूर क्षेत्र के जंगल में नक्सली मन के होए के सूचना में दंतेवाड़ा और बीजापुर के संयुक्त पुलिस डीआरजी एसटीएफ और केंद्रीय सुरक्षा बल रवाना करेगी। इस घात लगाए नक्सली मन फायरिंग शुरू कर दिन। जवाबी फायरिंग में पुलिस एक नक्सली ला मार गिरा। इस मौका ले एक बंदूक 3 जिंदा आईडी 2 बैटरी इलेक्ट्रॉनिक वायर समेत दैनिक उपयोग के जिनिस बरामद करे गए हैं। सर्चिंग के बेरा घटना स्थल में खून के डब्बा मिलिस। यमा और कई नक्सली के मारे जाए के संभावना जताए जाते। महासमुंद के बाद अब गरियाबंद में घलाव एक हाथी के करंट लगे ले मौत होगी। जिक्र बाद वन विभाग और बिजली विभाग के कार्यप्रणाली ऊपर सवाल उठा थे। 22 हाथी के झुंड की अगुवाई करत एक हाथी के तार के चपेट में आ गिस और ओकर मौत हो गिस। ये मामला में विभाग के अपन तर्क है। विभाग के अधिकारी मन की कहना है कि सिर्फ एक हाथी ही करंट के चपेट में आइस, बाकी सबो जंगली हाथी जंगल डहार भाग निकलिन। बता दें कि बिजली तार की ऊंचाई अति कम रहीस के हाथी ओला पार नहीं कर पाइस। ये बेरा एक हाथी बिजली के तार में फंस गिस और करंट लगेले ओकर मौत हो गिस। बीते एक सप्ताह में करंट लगेले अब तक 3 हाथी के मौत हो गए है। हो रहा है, इसी कारण ये घटना हो अंजाम हो रहा है, नहीं तो घटना कहाँ इतना होता। वन विभाग यदि समय रहते इस पे उचित समुचित कदम उठाता तो आज जो हाथी विद्युत तार के प्रवाह में आने से मृत्यु हुई वो बच सकता था। और वर्तमान में भी हाथियों का दल पुनः यदि वापस आता है तो जान माल की क्षति हो सकती है और किसानों को फसल को भी काफ़ी नुकसान हो रहा है। हम 11 kV लाइन का तार काफ़ी नीचे होने की वजह से वो हाथी लाइव वायर की चपेट में आ गया, जिसकी वजह से उसकी मृत्यु हो गई। बिजली विभाग से संपर्क करके उनको बताते हैं कि जहाँ जहाँ भी आपका 11 kV और 33 kV का लाइन है जो नीचे घूम रहा है उनको आप सैनिटाइज करें और ऊपर करें। सभी टीएल मीटिंग में कलेक्टर साहब के भी माध्यम से बिजली विभाग को कहा गया है। अभी भारत के विदा फिर आपन बने रहो, देखत रहो IBC 24। जय जोहार।